जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो है बजरंग बाण सीरीज में जो बेसिक प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ रहे थे उसका पार्ट थर्ड आज स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पावर के बारे में, कि पावर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, सारी चीज को हम आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, पावर। ठीक है, क्या है पावर? पावर जिसका मतलब होता है शक्ति। ठीक है, क्या होता है पावर, होता क्या है? देखिए, पावर को समझते हैं जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? डिनोट करने के लिए समझते हैं कि जो पीटी होता है ना, पीटी बराबर होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी इसको जो हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, या जूल पर सेकेंड को हम वाट से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसको हम किसे डिनोट करते हैं? वाट से भी डिनोट करते हैं। दैट मीन्स यह किसका यूनिट है? यूनिट है ये पावर का, यूनिट ऑफ पावर। ठीक है ना, तो समझिए बोलता क्या है कि जो पावर होता है, पावर होता क्या है? सबसे पहले जानिए, पावर होता है कार्य करे की क्षमता को, जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो हम शक्ति जिसमें लगा रहे हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क करने के लिए जो शक्ति लगाना है, शक्ति क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। इसका फॉर्मूला देखिए, क्या जान सकते हैं इसका फॉर्मूला? देखिए यहाँ पे जानते हैं, दैट इज द फॉर्मूला। यानी पीटी जो होता है वह बराबर होता है पावर विद टाइम। ठीक है, टी का मतलब होता है टाइम, जिसको हम पूरा कोई हम अगर लिखने के बहुत बोलेगा तो हम इसको कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम। इंस्टेंटेनियस टाइम। ठीक है, तो पीटी को हम इंस्टेंटेनियस टाइम कहते हैं। डी डब्ल्यू बाई टी अपॉन डी टी होता है, जिसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। पावर का यूनिट कहीं आएगा, कहीं क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का यूनिट क्या हो सकता है? पावर का यूनिट हम दो तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो लिख सकते हैं कि जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ये भी एक हो गया। या कहीं पर, या इसी को हम वाट के नाम से भी जानते हैं। यानी कभी कभी आता है कि पावर का यूनिट क्या है, तो पावर का यूनिट हम वाट भी कहीं ऑप्शन दे देगा, कहीं पर जूल पर सेकेंड भी दे देगा। तो आपको जानना जरूरी है। अब जैसे जानिए आगे क्या बात हो रहा है। आगे जो बात हो रही है पावर में ही, कि जो P होता है, पावर बराबर V इंटू आई होता है। ठीक है, पावर बराबर V इंटू आई होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि VT जो होता है वह इंटू आई टी होता है। VT क्या होता है? इंटू आई टी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर PT को हम कैसे लिख सकते हैं? PT, P यानी हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। हम लोग इसको किसी समझते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, पीटी जो होता है, हमेशा याद रखिए, पीटी, पीटी डैट मीन्स डी डब्ल्यू बाई डी टी। पीटी को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी के फॉर्म में। ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी टी इंटू अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू अपॉन में डी क्यू। ठीक है, अब क्या होता है समझिए कि डी डब्ल्यू बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कर देते हैं तो हम समझते हैं यहाँ पर क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तब यहां पर क्या बन के आएगा आपके पास? तब यहां पर थोड़ा लिखिए आगे पॉइंट। आगे यहां पर आके पीटी जो होता है, पीटी यानी इंस्टेंटेनियस पावर, वह बराबर किसका होता है? बराबर की बात है, तो वह होता है VT इंटू आई टी के बराबर होता है। ठीक है ना। भी पीटी जो होता है वह VT इंटू आई टी के बराबर होता है। अब 1 हॉर्स पावर, 1 HP बराबर क्या होता है? 1 HP
1 HP बराबर हम लोग जानते हैं 746 वाट होता है। 746 यानी 746 वाट होता है, ठीक है ना। अब 1 HP के बारे में हम समझ गए कि 1 HP जो होता है 746 वाट होता है। तो यहाँ पर HP क्या हुआ? HP को हम कहते हैं हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि PT जो होता है, जो PT की बात होगी, PT की जो बात होगी, PT हमेशा बराबर किसका होता है? PT हमेशा बराबर VT इंटू IT, ठीक है ना, इजकल टू I² T/R, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं V² T अपॉन में R के बराबर होता है, ठीक है ना। इसी के ये क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे पावर के बारे में समझ गए। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं। पावर का जो यूनिट होता है उसको हम जूल पर सेकेंड से लिख सकते हैं या इसको वाट से लिख सकते हैं। पावर PT जो होता है उसको हम dQ/dt से डिनोट करते हैं। जब dQ/dt से हम डिनोट करते हैं तो समझ जाइए थोड़ा सा, dQ/dt से क्या डिनोट करते हैं, तब हम इसको यहाँ पर करते हैं PT बराबर dW/dt यानी dQ/dt। उसके बाद एक दूसरे को इन्वर्स कर लेंगे, यानी ये इधर कर देंगे। उसके बाद हम जानते हैं dW/dQ इंटू dQ/dt होता है। PT का यानी इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वह V/VT इंटू IT होता है। 1 हॉर्स पावर जो होता है, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 हॉर्स पावर क्या होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है, ठीक है ना। हॉर्स पावर को कहीं कहीं HP भी लिखा मिलेगा। PT जो होता है वो VT इंटू IT या इसको I² T इंटू R बराबर में V² T अपॉन R लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की। अब क्या पॉइंट बनेगा? अब जो पॉइंट बनेगा वो एनर्जी पे बनेगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, डेट इज द एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डेट मीन्स ऊर्जा, ऊर्जा। एनर्जी डेट मीन्स ऊर्जा। क्या होता है एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। द कैपेसिटी क्या लिख सकते हैं? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी जो हम वर्क कर रहे हैं उस कार्य करने की दर को, उसके कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? थोड़ा जानती है। यहां पर जानते हैं कि PT जो होता है यहाँ पर वह हमेशा dW/dt होता है, dW/dt होता है। dW को हम किससे डिनोट करते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अगर हम इंटीग्रेशन निकालने की बात आई, यानी PT बराबर DT/dt है, उसका इंटीग्रेशन अगर निकालें तो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन निकालना, देखिए इसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना आना चाहिए, डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको करते हैं, इन्वर्सली करेंगे इंटीग्रेशन। PT जो है, ठीक है ना, वह DT जो है वह बराबर अगर कर दें dW/T, ठीक है, तो जो ω/T बन रहा है, ठीक है, वह बराबर किसका होगा? इंटीग्रेशन टू 0 to T, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं PT dt, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम जानते हैं इसी का एक फिर इंटीग्रेशन निकालो। निकालने के बाद क्या करें, T1 से लेके हम T2 जाएंगे। जब T1 से T2 जाएंगे तो PT जो होगा वह DT होगा। यानी अब छोड़िए यहाँ पर बात क्या हो रहा है, अब क्या एक्चुअली बात यहाँ पर ये हो रहा है कि ठीक है PT DT है, PT DT किसका है? तो PT और DT जो है इसको जो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हम लिख सकते हैं दैट इज द यूनिट। किसका यूनिट है? यह जो यूनिट है आपका वो वाट सेकंड का है। किसका इसका यूनिट? वाट सेकंड इसका यूनिट होगा, यानी इसको हम जूल भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या जूल होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा और एक स्टेप देखिए कि जो ω/T होता है वह हमेशा बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ T1 से
T2 होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम VT लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू IT लिख सकते हैं और DT लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये समझ चीज आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जूल लिखे हैं इसको हम फ्रेश से किनारे लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको साफ किनारे लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम जैसे था वहां पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं PT DT, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का यूनिट क्या होगा। ये सारे चीज इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ किसका यूनिट, एनर्जी का यूनिट, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी का यूनिट हम जूल लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, या इसको जो हम कहीं कहीं जो लिख सकते हैं वाट सेकेंड, ठीक है ना, ये भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं हम, क्या पूछ सकते हैं, देखिए कि हमको ये बताइए, क्या बताइएगा, कि 1 वॉट बराबर कितना जूल होता, 1 वॉट बराबर कितना जूल होता है, ठीक है ना। तो 1 वॉट जो बराबर होता है वह कितना जूल होगा। तो वॉट क्या होता है, देखिए वॉट इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, वॉट को जो हम कहते हैं इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, किसको कहते हैं, वॉट को कहते हैं। इसका जो पूरा निकालेंगे तो होता है 3.6 इंटू 10⁶ होता है, ठीक है ना। अब चलिए समझिए थोड़ा सा, जैसे 1 यूनिट जो होता है, जैसे 1 यूनिट का चार्ज कितना लगता है हमको बताइए, 1 यूनिट का कहीं कहीं चार्ज जो है वह 8 रुपया है, कहीं कहीं इसका चार्ज 1 यूनिट का चार्ज कितना है 10 रुपया भी है, कहीं कहीं 6 रुपया भी होगा, 6 रुपया होगा। तो 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट में कितना वाट होता है, क्वेश्चन यहाँ पर बताइए, थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीज सीखना, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कि 1 यूनिट में कितना वाट होता, ठीक है ना। तो वही बोला जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, और कितना वाट है 1000 वाट, ठीक है ना। 1 यूनिट में 1000 होता है, और 1 यूनिट जो है कितना जूल के बराबर होता है, जूल में जब बोलेगा BOT फॉर्मेट में बोलेगा तो समझ जाइए। अब देखिए यहाँ पर दो चीज तुलनात्मक हो सकता है, एक 1 यूनिट में 1000 वाट होता है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 1 वॉट में कितना जूल होगा, थोड़ा इसको एकदम सही से चुनिएगा, 1 वॉट में कितना जूल होगा। तो 1 वॉट में जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ होता है। देखिए दोनों में क्या कंडीशन है, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट कितना से बनता है, यूनिट से छोटा कौन है, वॉट है, यानी 1 यूनिट बनाना अगर है, 1 यूनिट बनाना है तो हमको वॉट की जरूरत हो रही है, माने 1 यूनिट में इतना 1000 वाट होता है, और 1 वॉट में 3.6 जूल होता है, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 1 जो है, एक जो है वो वाट है, 1 वाट है, बराबर जो हमेशा होता है 3600 जूल के बराबर होता है। तो 1 जो kWh होता है वह होता है 3600 गुने 10⁻³ जूल होता है, ठीक है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिख सकते हैं, 10 लिखा हुआ है, ठीक है, साफ लिख दें, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं साफ सुथरा।
10 जूल होता है, यानी 3600 गुने 10 के पावर 3 जूल लिख सकते हैं, या 10 के पावर 3 आ रहा है, यानी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा एक चीज और समझिए, अब हमको क्या समझना है, हमको ये अब समझना है कि हमको ये बताइए कि नेटवर्क और सर्किट के बीच में क्या अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन किसमें, नेटवर्क एंड सर्किट, नेटवर्क एंड सर्किट, नेटवर्क और सर्किट के बीच के अंतर को थोड़ा समझाइए हमको। नेटवर्क किसे कहते हैं और सर्किट किसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं नेटवर्क, इधर पॉइंट लिखते हैं सर्किट, तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए नेटवर्क क्या होता है, जो इंटरकनेक्शन करे किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को में या क्लोज पथ में हो या ना हो, क्लोज पथ में वह कनेक्शन हो या ना हो, उसको इंटरकनेक्शन करने का काम जो है वह नेटवर्क कहला सकता है। तो क्या लिख सकते हैं कि द इंटर कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इंटरकनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट डेट, ठीक है ना, में एंड may not have closed path, have closed path, वह क्लोज पाथ हो या ना हो, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करना ही नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। सर्किट क्या कहलाता है कि द इंटरकनेक्शन ऑफ, इसमें क्या लिख सकते हैं कि द इंटरकनेक्शन ऑफ एन क्या, इलेक्ट्रिकल element that must have least one closed path, जिसके पास एक क्लोज पथ होता है उसको हम सर्किट कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गया, क्या जितने भी नेटवर्क व सर्किट हो सकते हैं, क्या जितने भी नेटवर्क व सर्किट हो सकते हैं, तो हमको बताइए। ऑल नेटवर्क आर सर्किट, ऑल नेटवर्क आर सर्किट, क्या बोल रहा है, ऑल नेटवर्क आर सर्किट, ठीक है ना। ऑल नेटवर्क आर सर्किट यानी जितने भी सारे नेटवर्क सर्किट हो सकते हैं, ये हमको बताइए थोड़ा। तो सारे नेटवर्क तो सर्किट हो सकते हैं कि नहीं सकते हैं, नहीं हो सकते, इसका हम बताएंगे आपको। क्या ऑल सर्किट आर नेटवर्क, ऑल सर्किट आर नेटवर्क, क्या सारे में क्या लगेगा, क्या सारे सर्किट नेटवर्क हो सकते हैं। देखिए दोनों के कंडीशन को समझते हैं कि जितने भी नेटवर्क क्या सर्किट हो सकते हैं, नहीं, सारे नेटवर्क सर्किट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर सर्किट एक नेटवर्क बन सकता है, हर सर्किट नेटवर्क बन सकता है। कैसे, जैसे देखिए एक इमेज के थ्रू आपको बताते हैं, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं, बढ़िया समझना, किसी चीज को समझेंगे हम लोग अच्छा से समझेंगे। जैसे देखिए
जैसे यहाँ पर एक सबसे पहला डायग्राम लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, और एक और है डायग्राम जिसको हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बताइए, इसमें से नेटवर्क कौन है, इसमें सर्किट कौन है। यह जो है पहला हुआ, इसको हम पहला मान लेते हैं और इसको हम दूसरा मान लेते हैं। कौन नेटवर्क है, कौन सर्किट है। देखिए यहां पर हम समझते हैं कि हम क्या पढ़े, नेटवर्क के बारे में क्या पढ़े। इसके पास क्लोज पाथ हो सकता है या नहीं भी हो सकता, क्लोज पाथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए यहां पर जो है, यहां पर क्या क्लोज पाथ है, खुला पाथ है, ये क्या है, खुला पाथ है कि नहीं। लेकिन हम सर्किट के केस में ये पढ़े हैं कि इसके पास सिर्फ जो है क्लोज पाथ ही होते हैं, ठीक है। सर्किट में ओनली अ क्लोज पाथ, ठीक है, वन क्लोज पाथ। बट नेटवर्क में जो होता है वह क्लोज पाथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या हुआ, नेटवर्क हुआ। क्यों नेटवर्क हुआ, क्योंकि इसके पास जो है ओपन पाथ है, क्लोज पाथ नहीं है। यानी ओपन हो सकता है। क्या इस सर्किट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हम क्या बोले आपको पीछे क्या बताएं कि जितने भी सर्किट होते हैं उसके पास ओपन पाथ होता नहीं है, उसके पास क्या आता है, क्लोज पाथ होता है। और कितना क्लोज पाथ होता है, एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है। मस्ट हैव वन क्लोज पाथ। तो इसके पास तो क्लोज पाथ नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, नेटवर्क कहलाया, ठीक है। और देखिए समझिए थोड़ा, ये नेटवर्क और सर्किट कहला सकता है कि नहीं कहला सकता, कहला सकता है। नेटवर्क भी कहला सकता है और सर्किट भी कहला सकता है। क्यों, क्योंकि नेटवर्क में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसके पास में भी क्लोज पाथ और नॉट में भी क्लोज पाथ। नेटवर्क बोलता है कि ना मेरे पास क्लोज पाथ है, मेरे पास क्लोज पाथ भी हो सकता है और मेरे पास कौन सा पाथ हो सकता है, खुला पाथ भी हो सकता है। मैंने नेटवर्क खुद बोल रहा है, मैं नेटवर्क हूं और मेरे पास जो है दोनों चीज की सुविधा मौजूद है। मेरे पास जो भी द्वार खुला हुआ है तो खुले द्वार भी है और बंद द्वार भी है, इन दोनों तरह की सुविधा हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। होटल का मान लीजिए मैनेजर है, उस वह नेटवर्क नेटवर्क मान लीजिए कोई, डेट इज द मैनेजर, वो बोल रहा है कि हम एक क्लोज माने खुला हॉल भी दे सकते हैं आपको, एक बंद रूम भी दे सकते हैं, हमारे यहाँ दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, नेटवर्क ये बोला। लेकिन सर्किट बोल रहा है कि मेरे जो होटल में है सिर्फ एक बंद कमरे सब है, यानी सब रूम है सारे, हमारे यहाँ हॉल नहीं, हॉल की सुविधा नहीं है। तो इस चलते क्या हुआ, सर्किट बोल रहा। तो इसमें सर्किट क्या बोला, इसमें सर्किट ये बोल रहा है कि मेरे पास ओनली फॉर ए क्लोज पाथ है, ठीक है। लेकिन नेटवर्क बोल रहा है कि मेरे पास जो है दोनों चीजें, यानी खुला भी है, यानी इधर से एंट्रेंस निकाल सकते हैं, और क्लोज भी है, ठीक है, दोनों चीज है। तो ये दोनों चीज हो सकता है कि नहीं। क्या सारे नेटवर्क सर्किट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्या सारे सर्किट नेटवर्क हो सकते हैं, हो सकते हैं। कंफर्म हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दबा के शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए फट फट, ठीक है ना। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो अब क्या हो रहा है, दो डायग्राम के थ्रू समझे। अब भी कंफ्यूजन, अब भी कंफ्यूजन है, ठीक है, हम बताते हैं। चलो कंफ्यूजन तुरंत, कंफ्यूजन एक चुटकी नहीं रहना चाहिए, है ना। कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए एक और डायग्राम बना, दैट मीन्स यह एक डायग्राम बना, फिर ये एक डायग्राम बना, जो भी लगाना है, रेजिस्टेंस लगा दो, कैपेसिटेंस लगा दो, जो चीज लगाना लगा दो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस लगा दो, इंडक्टेंस लगा दो, कैपेसिटेंस लगा दो, जो लगाना लगा दो, हमको भाई दे दो, समझ जाएंगे हम, ताकि आप तो बता दिए, है ना। देखो रेजिस्टेंस भी लगा दिए, कैपेसिटेंस भी लगा दिए, है ना, इंडक्टेंस भी लगा दिए, ठीक है ना। अब देख यहाँ पर जो है कनेक्शन भी दे दिए, ठीक है। अब ये हमको बताइए कि नेटवर्क है कि सर्किट है। ये नेटवर्क है कि सर्किट है, और दूसरा जो है ओपन कर दो, यानी रेजिस्टेंस भी लगा दो,
इंडक्टेंस भी लगा दो, कैपेसिटेंस भी लगा दो, लेकिन सर्किट ओपन है। अब हमको ये बताइए, सो सिंपल। अब बताएं, हमको समझ आ गया। क्या समझ आया भाई? कि यहाँ पर क्या है, क्लोज पाथ है। ये क्या है, क्लोज पाथ है। डैट मीन्स यह नेटवर्क भी हो सकता है और सर्किट भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर नेटवर्क भी हो सकता है और सर्किट भी हो सकता है। तो डैट मीन्स यहाँ पर नेटवर्क भी हो गया और सर्किट भी हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या ओपन पाथ है, ये सिर्फ नेटवर्क होगा, सर्किट नहीं होगा। क्या सर्किट बन सकता है? नहीं, इधर से आएगा करंट, इधर बाहर निकल जाए, सर्किट तो बन नहीं रहा, नेटवर्क बन रहा है। यानी क्लोज पाथ भी है, ओपन पाथ भी है, ठीक है ना। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब क्या लिख सकते हैं, अब पॉइंट थोड़ा लिखिए। पॉइंट में क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट बनाइए। नोट पॉइंट, क्या नोट पॉइंट होगा? व्हाट इज द नोट पॉइंट? चलिए नोट पॉइंट, प्यारा प्यारा नोट पॉइंट या लवली लवली नोट पॉइंट लिखते, तो डिजाइन थोड़ा बदलते हैं ना, एकदम मस्त लगना चाहिए। एकदम नोट पॉइंट, दिल का साइन। दिल हमसे तो नहीं बन रहा, ठीक है। आप लोग दिल बनाने आता हो तो बनाइएगा, है ना। हमसे दिल नहीं बनता, ये देखिए दिल ही नहीं बन रहा है। चलिए छोड़िए, समझने से मतलब है, दिल के माध्यम से समझिएगा। क्या बात बोल रहा है यहाँ पर? सबसे पहला चीज जो बोलता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि जितने भी सर्किट हैं वह नेटवर्क हो सकते हैं, लेकिन सारे नेटवर्क सर्किट नहीं हो सकते। तो लिखिए, ऑल द सर्किट आर ऑलवेज नेटवर्क। ऑल सर्किट आर ऑलवेज नेटवर्क, है ना, ठीक है। बट बट इट्स वाइस वर्सा नॉट एवर, इट्स वाइस वर्सा ऑलवेज ट्रू। मतलब जितने भी सर्किट हैं वो नेटवर्क हो सकते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा में जितने भी नेटवर्क हैं सर्किट हो सकते हैं, दोनों चीज हो सकता है। वाइस वर्सा में एक दूसरे के विपरीत होता है। बट नेटवर्क टू बी सर्किट, नेटवर्क सिर्फ सर्किट हो सकता है, नेटवर्क टू बी अ सर्किट, नेटवर्क सर्किट हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या समझ सकते हैं, जैसे वन क्लोज पाथ हुआ तो दैट मीन्स नेटवर्क, और लिस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स हुआ दैट मीन्स द नेटवर्क, ठीक है। अब छोड़िए, हमको आगे थोड़ा समझते हैं। नेताजी समझ आ गया? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। अब हमको एक चीज बताइए, सिंबल सबका पता है आपको? सिंबल सबका पता है, किसका किसका सिंबल? यह सिंबल किसका है, यह सिंबल किसका है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा सिंबल होता है, यह सिंबल किसका? ये तीनों का जो है सिंबल थोड़ा हमको बताइए, क्या सिंबल? आप लोग देख सकते, कमेंट तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो सिंबल थोड़ा बताइए, यह किसका सिंबल है? इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। किसको कहते हैं कैपेसिटेंस? इसको कहते हैं, किसको? इसको, ठीक है। यह होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। तीनों का सिंबल इस तरह से आता है। अब देखिए कैसे से लिखा रहेगा। कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को आर से और इंडक्टेंस को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर एल सी कॉन्सेप्ट पढ़े? एल सी, ठीक है, आर एल सी, ठीक है। एल भी लिख सकते हैं कहीं पे, देखो भैया कहाँ जा रहा, आर एल सी, आर हुआ, एल हुआ, कौन, और सी, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब छोड़े, अब जानते हैं क्या,
अब कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को समझेंगे, किसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ पावर बोलता है, चलिए थोड़ा जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, सबसे पहले दो तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, एक ऑब्जर्विंग पावर होता है, एक डिलीवरिंग पावर होता है। कौन पावर होता है, एक ऑब्जर्विंग पावर होता है, एक डिलीवरिंग पावर होता है। ऑब्जर्विंग दैट मींस ऑब्जर्व करने वाला, डिलीवरिंग इसमें जो देता है, यानी दो तरह से इसको बांटा गया। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन पार्ट है, देखिए, दैट इज द ऑब्जर्विंग पावर, और इसको जो हम कहते हैं उसको हम डिलीवरिंग पावर कहते हैं। ठीक है, दो तरह से पावर को बांटा गया। ठीक है, अब थोड़ा समझिए पॉइंट्स। पॉइंट ये समझना है कि सबसे पहले जानते हैं पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज के अनुसार, ठीक है, और दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट के अनुसार। दो तरह से हम ऑब्जर्विंग और डिलीवरिंग को जान सकते हैं। सबसे पहला जो तरह से जान सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट किस तरह से जान सकते हैं कि पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज क्या है। पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज के अनुसार, यानी पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज में समझ जाइए कि क्या वह प्लस में है या माइनस में। दो तरह के पोलैरिटी हो सकता है किसी वोल्टेज का, या तो वह प्लस में हो सकता है या माइनस में। और दूसरा किस तरह से जान सकते हैं, दूसरा हम लोग जान सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के अनुसार। डायरेक्शन ऑफ करंट के अनुसार क्या डायरेक्शन हो सकता है, क्या करंट इनकमिंग है, क्या करंट इनकमिंग है या करंट आउटगोइंग। दो तरह से है ना, इसको जान सकते हैं, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट के अनुसार। कैसे समझेंगे, ठीक है, अगर प्लस से करंट बाहर जाएगा, अगर प्लस से करंट बाहर जाएगा डेट में डिलीवरिंग करेगा। ठीक है ना, चलिए एकदम लिखिए बात है। अगर प्लस से करंट बाहर जाएगा तो उसको कहते हैं डिलीवरिंग। ठीक है, अगर प्लस से करंट, अगर प्लस से करंट क्या होगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा तो क्या कहलाएगा, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्विंग। ठीक है ना, दो तरीके से जान सकते हैं। अगर प्लस से करंट बाहर जाएगा डेट इज डिलीवरिंग, जब प्लस से करंट अंदर आएगा डेट इज ऑब्जर्विंग। कैसे, इमेज थोड़ा बना कर दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यह कैपेसिटर, मान लीजिए जी है। अब क्या हुआ, इस पॉइंट को पूरा प्रिंट कर दे। ठीक है ना, उससे पहले थोड़ा सा याद है, डेट मीन्स यहाँ हुआ लाइन, दो लाइन हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या करते है ना, इसको थोड़ा पेंट कर दे, समझ आएगा। ठीक है, इसको जो हम कहते हैं, यहां से क्या हुआ, निकल रहा है, डेट मीन्स यह पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ। ठीक है ना, एक पॉजिटिव हुआ, एक निगेटिव हुआ। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। यानी इसको समझ जाइए कि डेट मीन्स करंट किधर से निकल रहा है, करंट इस दिशा से निकल रहा है। करंट किस दिशा से निकल रहा है, इस दिशा से निकल रहा है। जब करंट इस दिशा से निकलेगा तो क्या कहलाता है, डेट मीन्स यह जो करंट निकल रहा है इस दिशा से, डेट मीन्स यह जो हुआ क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। अब बोला था क्या कि जब कभी भी प्लस से करंट बाहर निकला, यानी करंट जब है प्लस से बाहर निकलेगा डेट मीन्स डिलीवरिंग करना।
यानी यहाँ पर करंट जो निकल रहा है वह किससे निकल रहा है, प्लस से निकल रहा है। तो जब से प्लस से निकला डेट मीन्स कौन सा हुआ, डेट इज द डिलीवरिंग कहलाया है, डिलीवरिंग कहलाया है। अगर प्लस से नहीं जाके माइनस से बाहर निकलेगा यानी प्लस से अंदर घुसेगा, यानी प्लस से जब बाहर निकल रहा है करंट तो उसको डिलीवरिंग कहते हैं। और जब प्लस से करंट अंदर आएगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक और बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, समझिए थोड़ा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी माइनस है। अब यहां पर करंट के थोड़ा दिशा को समझिए, डेट मीन्स ये करंट जो है इधर से अब निकल रहा है, इधर से निकला यानी परल से क्या करा है, इधर से क्या करा, एंट्री मारा है। इंडिकेशन थोड़ा दे देते हैं आपको, यानी इधर से निकला था यानी इधर से क्या कर रहा है, एंट्री मारा, इधर से क्या करा है, एंट्री मारा। तो जब यहां से एंट्री मारेगा, करो थोड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर करंट है, यहाँ से करंट क्या जा रहा था, इधर से करंट जा रहा था, और इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट जा रहा था और इधर से करंट आ रहा है। ठीक है, दोनों चीज समझिए थोड़ा। निकलता है इधर से, जब इधर से निकला डेट मीन निगेटिव से निकल रहा है, और निगेटिव से जब निकल रहा है डेट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए इधर से निकला, जब इधर से निकला डेट मीन्स ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से अंदर घुस रहा है, जैसे पॉजिटिव से ये अंदर घुस रहा है डेट मीन्स यह जो पावर कहलाएगा इसको ऑब्जर्विंग पावर कहते हैं। जब यहाँ से पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है यानी इधर से निकल रहा है, डेट इज द डिलीवरिंग पावर कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम कौन सा पावर कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डिलीवरी पावर। यहाँ पर लिख लीजिए, डेट मीन्स यह जो कहलाता है इसको हम जो कहते हैं, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्बिंग, ऑब्जॉर्बिंग पावर। ठीक है ना, ऐसे समझ आ गया। तो डिलीवरिंग और ऑब्जर्विंग दो चीज समझ गए आप। अब जब नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल एक चीज देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल आपको देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले एक और बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे दो चार सीख लीजिएगा आराम से हो जाएगा। ठीक है, इससे लिख लीजिए, ठीक है ना। है ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है आपका डेट मीन्स यह जो पॉइंट्स कला रहा है ये पॉइंट्स, इस पॉइंट को अगर हम प्लस कह दें और इस पॉइंट को हम माइनस कर दें, ठीक है। और यहाँ से जो निकल रही है, यहाँ से जो जैसे यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया, ठीक है। तो 2 एम्पियर का करंट जो है इधर से लेके जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट इधर से जा रहा है। जब 2 एम्पियर करंट जा रहा है डेट मीन्स पॉजिटिव से जा रहा है, यहाँ पर 5 वोल्ट दे दिया। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि ऑब्जर्विंग है या डिलीवरिंग। सबसे पहले हमको ये बताइए कि ऑब्जर्विंग है कि डिलीवरिंग। तो पावर को हमेशा यहां से लिख सकते हैं कि पावर जो है वह कौन सा है, यानी प्लस से क्या हो रहा है, एंट्री मार रहा है। तो जब प्लस से एंट्री मार रहा है डेट मीन्स जो पी जो होगा वह बराबर क्या होगा, 10 वाट। कैसे हो सकता है, फार्मूला हम लोग समझते हैं कि पावर जो है वह बराबर होता है V इंटू आई का, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो पावर हमको कितना निकालना है, P ने V कितना हमको मिला, V हमको 5 वोल्ट है तो 5 लिखे। करंट हमें कितना मिला 2 एम्पियर, तो 2 लिखे, यानी 5 दूनी 10 वाट इसका हो रहा है। तो P कितना आ रहा है, 10 वाट आ रहा है। अब P ऑब्जर्विंग कर रहा है या डिलीवरिंग कर रहा है, ये चीज बताना है। देखिए यह जो कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्विंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जर्विंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि प्लस से जो है एंट्री मार रहा है। तो प्लस से जब एंट्री करेगा तो कोई चीज क्या होता है, जब प्लस प्लस से जब है अंदर आ रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्लस से करंट अगर अंदर आता है
तो उसको हम कहते हैं ऑब्जर्विंग की डिलीवरिंग डिलीवरिंग। और जब प्लस से बाहर जाता है डेट मीन्स क्या होता है, ऑब्जर्विंग की डिलीवरिंग, बाहर जाएगा डिलीवरिंग। यहाँ कहीं प्लस से अंदर आ रहा है तो प्लस से जब अंदर आएगा तो ऑब्जर्विंग हो गया। लेकिन अगर दूसरे केस में अगर बात किया जाए, कहीं कहीं आंसर P बराबर -10 वाट आ गया, कहीं कहीं P बराबर -10 वाट, तो यहाँ पर कंफ्यूज होगा -10 वहां पर क्यों दिया। यानी प्लस से ऑब्जर्व करा लेकिन निकल कहाँ से रहा है, निगेटिव से, यानी एंट्री कहाँ से कर रहा है, निकल रहा है, यानी लॉस भी तो हो रहा है। इधर से एंट्री कर रहा है यानी लॉस हो रहा है। यहाँ जैसे प्लस साइन है तो प्लस से क्या हुआ, देखिए समझिए थोड़ा, समझिए थोड़ा, ये प्लस है ठीक है। अब प्लस से कोई चीज हम दे रहे हैं ठीक है, और इधर से निकला, आपको अगर 10 रुपया मिला, आपको अगर 10 रुपया मिला और आप अपने दोस्त को 10 रुपया ही दे दिए, तो आपके पास कितना बचा, 0 रुपया, ये नहीं बचा, आपसे ज्यादा तो आपको नहीं बचा। 10 रुपया आपको मिला और 10 रुपया अपने आप दोस्त को दे दिए तो क्या बचा, 0 रुपया, कुछ नहीं बचा। यानी 2 एम्पियर का जब पावर इसमें एंट्री हो रहा है ठीक है ना, 2 एम्पियर का पावर एंट्री हो रहा है, लेकिन निगेटिव इसको ले रहा है, बाहर निकाल रहा है। डैट मीन्स एक केस में तो हम समझ सकते हैं कि -10 अगर आंसर दे देगा, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डैट मीन्स 5 दूनी 10 होता है। लेकिन अगर यहाँ से ये निकल रहा है तो -10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है ठीक है। तो इसको हम डिलीवरिंग के नाम से भी जान सकते हैं, किस नाम से जान सकते हैं, डिलीवरिंग के नाम से भी हम जान सकते हैं ठीक है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिलीवरिंग भी हम लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसको डिलीवरिंग भी लिख सकते हैं। डिलीवरिंग में -10 क्या होगा, वाट ही होगा ठीक है। तो आज इतना ही कर लिए हम लोग, और कल का जो क्लास होगा उसमें थोड़ा क्वेश्चन और लाएंगे ठीक है। और इसके बाद समझेंगे रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ पावर क्या होता है, सारी चीज को हम लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको हम दे देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको नीचे कमेंट करके बताना है ठीक है, कमेंट करके बताना होगा क्या क्वेश्चन है। यही वाला क्वेश्चन एक और आपको देते हैं, डैट मीन्स यह जो क्वेश्चन होगा इसमें भी वही चीज कॉन्सेप्ट लगेगा ठीक है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर जो है, इसको मान लें अगर हम निगेटिव और इसको मान लेते हैं पॉजिटिव ठीक है ना, और करंट जो आ रहा है वो 5 एम्पियर का इधर से आ रहा है, कितना एम्पियर का आ रहा है, 5 एम्पियर का आ रहा है ठीक है। और यहाँ से जो है आपको 2 वोल्ट दे रहा है, 2 वोल्ट, ये प्लस में है और ये माइनस में ठीक है। इसको तो हम दे ही दिए, इधर से 2 वोल्ट हो रहा है और इधर से जो है 5 एम्पियर आ रहा है। तो हमको ये चीज बताना है कि पावर डिलीवर करेगा या पावर को ऑब्जर्व करेगा ठीक है। ये सारे चीज हमको कमेंट करके नीचे बताइए, कमेंट नाउ। ठीक है, तो आज बार इतना ही, मिलते हैं क्लास में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए ठीक है ना, और लाइक करना नहीं छोड़े। थैंक यू।